अंगारे के नाजरीन को खुशामदीद। मैं पहले भी यहाँ पर कुछ अफसाने पढ़ चुका हूँ और आज एक मुख्तसर अफसाना जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका उन्वान है फरजानगी / दीवानगी। हम सभी के अंदर एक महान देवता चिंगाड़ता था, मगर इसके बावजूद हम मज़का खेज़ बालिश्तियों के सिवा कुछ भी ना बन पाए। हम देवता भी हो सकते थे, मगर जो ही हमने बचपने की दीवार उबूर की, हमारे अजदाद ने खौफ की पटारियाँ खोलीं और हमारे कानों में संपोलिए डाल दिए। हम जो समंदरों का पानी एक घूंट में पी जाने की शक्ति लेकर पैदा हुए थे, बिलाखिर चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाएंगे। और जिए बगैर मर जाना यकीनन एक फोश मजाक है। रोज़ हम अपने चेहरों पर उन्हीं पुराने रंगों का आमेज़ा थोप कर ज़िंदगी के थिएटर में अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, जो निहायत बेजारकुन और इस हद तक यकसानियत ज़दा है कि यूँ लगता है जैसे हम सब एक ही मस्खरे का किरदार निभा रहे हो। वही 2-4 लतीफ़े और मुकालमे हैं जो हम मुसलसल दोहराते चले जाते हैं। कभी कभार तो ये भी गुमान होता है कि हम ज़िंदगी नहीं करते, बल्कि ज़िंदगी की नकाली करते हैं और ज़िंदगी महज बच्चों और पागलों की मिरास है। ताहम इसके बावजूद हम बच्चों और पागलों से बुलंदतर समाजी मर्तबे के हामिल हैं, क्योंकि हमारा इज्तिमाई शऊर उनकी निस्बत कहीं ज़्यादा ताकतवर है। हम ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ हमें हैरान नहीं करती, जबकि पागल अपनी खाम इल्मी के बाइस हर शय को निहायत हैरानी के साथ देखने पर कादिर हैं। हर बार उनकी हैरत कुछ नए सवालों को जन्म देती है और नए सवाल इज्तिमाई शऊर को बर्बाद कर सकते हैं। ये दुरुस्त है कि पागल भी ज़िंदगी के थिएटर में अपना किरदार अदा करते हैं और बाज़ औक़ात तो हमसे बेहतर अदा करते हैं, मगर इज्तिमा का फ़ैसला यही है कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। हम जानते हैं कि सिंपोलियों के चुंगल से रिहाई नामुमकिन है, लेकिन पागल ये बात सुनने पर आमादा नहीं। वो हमें बुज़दिल समझकर हमारी शिकस्त खुर्दगी का मज़ाक उड़ाते हैं, क्योंकि अब तक वो ये नहीं जान पाए कि आज़ादी महज एक शराब का नाम है। ये सच है कि वो आज़ादी का एक मुकम्मल ख्वाब देखने के अहल हैं, मगर ख्वाब जितना भी मुकम्मल हो जाए, पिंजरे की दीवारें नहीं तोड़ सकता। कभी कभार हम भी उनकी तरह सिंपोलियों की कैद से रिहाई का ख्वाब देखते हैं, मगर जो ही देवता कुछ बोलने के लिए लब हिलाते हैं, हम एक झटके से बेदार हो जाते हैं। हमारी फरजानगी की इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि हम अपने ख्वाबों में भी पाबंदे सलासिल हैं। कट। पहले जब कभी सिंपोलियों की तवज्जो एक लहजे के लिए चूक जाती थी, तो देवताओं के चिंगाड़ हमारे बर्फ होते जिस्मों में हिद्दत की एक लहर से दौड़ा देती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ सिंपोलिये बड़े होते गए और देवताओं की चिंगाड़ नकाहत ज़दा सरगोशी में ढलती गई। आखिरी बार जब हमने देवताओं की डरी सहमी सरगोशियाँ सुनी थी, तो उस वक्त सिंपोलिये अजडों में तब्दील होकर उनके आखिरी बाकियात को धीरे धीरे निगल रहे थे। ये इत्मीनान करते हुए कि उस लम्हे अजडों की तवज्जो हमारे बजाय कहीं और मुर्तकिज़ है, हमने अपनी समातों का रुख अंदर की जानिब मोड़ लिया। हम में से अक्सर तो कुछ भी सुनने या समझने से कासिर रहे, ताहम कुछ लोगों ने पूरे वसूख से बताया कि देवताओं ने हमेशा के लिए खामोश हो जाने से ज़रा पहले हैरत को ज़िंदा रखने की बात की थी। अगले रोज़ हमने एक हंगामी इजलास बुलाया और उन सबको पागल करार देकर बरादरी से निकाल दिया। शुक्रिया।